पेरेंट्स FIR करा देते हैं। अगवा का मुकदमा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा करा दिया जाता है लड़के के ऊपर कि हमारी बच्ची को अगवा कर दिया इन्होंने। मोस्टली उसमें 496 A की FIR कटवाते हैं या 365 B की। उसमें भी फिर आप लोग डिफेंड करते हैं जोड़े को। 164 की स्टेटमेंट होती है इलाका मजिस्ट्रेट के पास, वहाँ पे लड़की बयान दे देती है जी मैं अकला बालगा हूँ, मेरी 19,000 एज है, यानी कि 18 से कम एज नहीं लिखी जाती। वो कहते हैं मैं अकला बालगा, मैं शादी का काबिल हूँ और मैं अपनी आज़ाद मर्जी से आई हूँ। ये जो मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर FIR कटवाई है ये सारी झूठ पर मबनी है, फेक है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। ठीक है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। और फिर नॉर्मली जो है वो चूँकि आप साबित हो जाता है तो आप उनके हक में डिसीजन दे भी देते हैं, लेकिन बाद में बहुत से लोग जो हैं वो पछता रहे होते हैं, रो रहे होते हैं कि मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरे साथ ज़्यादती हो गई असल में। लेकिन मेरे ख्याल से वो लड़की या लड़का खुद ही अपने साथ ज़्यादती के ज़िम्मेदार होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब समझाने के बावजूद लड़कियां भाग आती हैं, फिर यहाँ पे भी समझाया जाता है, वकला समझाते हैं कि शादी ना करें, अपने घर वापस चली जाएं, लेकिन तब चूँकि वो लव मैरिज कह लें, मोहब्बत का भूत सर पे सवार होता है। इसको मैं मोहब्बत तो नहीं कहूँगी, मैं तो इसको लस्ट कहूँगी, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं होती। आप उसमें भाग के आ गए, शादी कर लिया, उसके पीछे जब वो मोहब्बत का भूत सर से उतरता है, हकीकत का पता चलता है, जब सारी हकीकत सामने आती है, लड़के के पास इतने वसाइल नहीं होते कि उसको एक बाइज्जत ज़िंदगी दे सके। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, नहीं भरता मैडम। ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी ज़रूरियातें ज़िंदगी चाहिए होती हैं, ज़रूरी हैं, उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। जब वो ज़रूरियातें ज़िंदगी पूरी नहीं होती तो मैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े लग समझ आती है। फिर समझ आता है माँ बाप का घर ठीक था, ये हमने गलत किया, फिर पीछे जाने के लिए भी उनके पास कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल, ये वही लोग हैं और ये उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुना रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, जो आप समझते हैं कि शायद आपके सहूलतकार होंगे, लेकिन वही आपको हकीकत भी दिखा रहे हैं कि असल में 1 महीने में ये सारे चाम का जो सर पे सवार भूत है वो उतर जाता है। और फिर जब आपको खाने को रोटी नहीं मिलती या मोहब्बत भी नहीं मिलती, तवज्जो भी नहीं मिलती, फिर आपको रोना आता है कि ये मैं क्या कर बैठी हूँ। तो बजाय इसके कि उस नहज को पहुँचें, उससे पहले ही डिसाइड कर लें कि आपने अपने लिए क्या बेहतर करना है। इस प्रोग्राम में आई होप कि हमने हर साइड दिखाने की कोशिश की और आपको ये बताने की कोशिश की कि कहाँ पर बच्चे गलत हैं तो कहाँ पर पेरेंट्स ज़िद्दी हो जाते हैं और कहाँ पर हम जो है एज सोसाइटी इतना प्रेशराइज़ कर देते हैं कि इसके अलावा और कोई चारा ही नज़र नहीं आता। खुदारा अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करिए कि वो आपके लिए फ़ख्र का बायस बने। और बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि माँ बाप को सर का ताज समझिए और उनसे डिस्कस कीजिए जो भी आपके मसाइल हैं, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है। ये एक्सट्रीम स्टेप्स इन दी एंड आपके अपने लिए नुकसानदेह होते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।